सुना, सभी ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स को भी सुना, जनरल पब्लिक को भी सुना। इसमें 18 कंप्लेंट्स थी, जिसमें 5 पुरानी थी, जो कि 5 की 5 हमने सॉल्व कर दी, और बाकी जो 13 बची उसमें से 4 रह गई हैं, 9 उनको हमने सॉल्व कर दिया है। अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी, कोई फैमिली डिस्प्यूट था, कोई बिजली की बात थी, कोई ज़मीन की बात थी, कोई नाले की बात थी। इस तरह से अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी, जिसको हमने सबको सुना है और उनको सॉल्व करने का प्रयास किया है। 4 कंप्लेंट्स अभी पेंडिंग है, उनकी जो भी रिपोर्ट है जैसे भी अगली दफ़ा आएगी तो उसके आधार पर उनको अगली ग्रीवेंस कमेटी में सॉल्व किया जाएगा। सबसे ज़्यादा मामले कौन से थे सर? आज जो ग्रीवेंसिंग में आए सबसे बड़ा मामला कौन सा है जिसको सॉल्व किया? ने पैसे खाकर वो पेंशन बनाई थी। कोई बात नहीं, उसकी शिकायत आप कर दीजिए, उसके बारे में संज्ञान ले लिया जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव होने हैं, विपक्ष कह रहा है कि आप जानबूझकर उसे लेट करवा रहे हैं। विपक्ष का काम है कहना, कोई भी काम तरीके से और नियमानुसार होता है। वार्डबंदी होगी, वार्डबंदी होने के बाद सब चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, उसके बाद जल्द ही चुनाव करवा दिए जाएंगे। पहलवान धरना दे रहे थे, उन्हें उठा दिया गया है सर जंतर मंतर से, क्या? अब ये तो लॉ दिल्ली का अपना काम करेगा, और पहलवान तो हरियाणा के हैं सर, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, फिर भी किसी भी व्यक्ति को लॉ को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, तो कहीं लॉलेसनेस होगी तो कानून अपना काम करेगा। मंत्री जी, करनाल में भी रिहायशी इलाकों में कमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं। 7 लाख ऐसे मामले जो अलॉटमेंट हुई थी, सीएम अलॉटमेंट थी, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। हाँ जी, सीएम अलॉटमेंट जब दूसरे जो काम थे वो 7 लाख के। देखिए, कई काम छोटे होते हैं, कई काम बड़े होते हैं। तो जो छोटे काम होते हैं, जो तुरंत होने वाले हैं, वो तुरंत हो जाते हैं। कई काम बड़े होते हैं, उसमें समय लगता ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर, अभी पिछले हफ्ते भी उन्होंने पूरे हरियाणा की जो सीएम अनाउंसमेंट थी उन पर संज्ञान लेकर उनमें तेजी लाने का काम। ऐसे आप सभी बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सभी सड़कें टूटी पड़ी है सर, लिंक रोड जितने भी हैं टूटे हुए पड़े हैं। हाईवे तो बढ़ा रही है सरकार, लेकिन जो ग्रामीण। चलिए, आपका धन्यवाद, कम से कम आपने एक बात तो मानी कि हाईवे की सड़कें बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जहाँ जो लोकल भी अगर कोई टूटी हुई है तो उसको संज्ञान में लेकर उसको तुरंत बनवाया जाएगा। मंत्री जी, आज की जो शिकायतें मंत्री आत्मविश्वास से भरी हुई है, वो कह रही है कि बीजेपी की सिंगल डिजिट में सीटें नहीं आएंगी जब विधानसभा की। सिंगल में थोड़ी आएंगी ना, वो तो 50 से ज्यादा आएंगी, 50 से ज्यादा आएंगी। ये बात आपकी ठीक है। मंत्री जी, आपने शिकायतें आज सुनी हैं, आपने कहा सिंगल डिजिट में नहीं आएंगे, सिंगल में नहीं आएंगे, ये भी मैं भी कह रहा हूं। मंत्री जी, आज डबल में आएंगे और हाफ सेंचुरी को क्रॉस करेंगे। मंत्री जी, आज आपने शिकायतें, कमेटी के मेंबरों की अधिकारी नहीं सुनते तो आम जनता की क्या सुनते होंगे? नहीं, ये आपकी सोच है, ऐसी बात नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता का कहना है कि किया जा रहा है, उनके अंदर फर्जीवाड़ा है, क्योंकि जो खाली जमीनें पड़ी थी आपका मतलब जिनको हमने वैध किया है उसमें हमने फर्जीवाड़ा किया है? नहीं, जिनके अब अप्रूवल के लिए फाइलें मंगाई जा रही है, उनके अंदर फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा है तो उसको अप्रूव नहीं करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए खिलाड़ियों के साथ ऐसा किया। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। सर, गुमफला और जटलाना में माइनिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार एवं अध्यक्ष लोक संपर्क जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति करता हूँ। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री राम कुमार कश्यप जी, विधायक इंद्रिया रेणुबाला गुप्ता मैडम, महापौर नगर निगम करनाल, एसपी साहब करता का सभी का इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं अध्यक्ष महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि आज टोटल इस मीटिंग के लिए 18 परिवार लगाए गए हैं। इसमें 5 परिवार तो समाज में हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे मेयर साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट और कोई एक्टिविटी नहीं आया और उसके जूनियर आए हैं। आप स्वयं खड़े हो जाइए, नहीं तो अगर कोई पकड़े गए तो फिर थैंक यू सर। जैसा कि माननीय उपायुक्त महोदय ने सर अवगत कराया कि पिछली बैठक से 5 मामले लंबित हैं, उनमें पहला मामला
तुलसी चौबीस पाँच 25/5 हाँ जी 24/5 25/5 को सर 24/5 को विजिट करेंगे सर 25/5 को नोटिस दिया सर कितने दिन का नोटिस? सर 15 डेज का होता है सर हाँ, तो अगर ये नहीं करता तो सख्त कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। मैडम सामने है, मैडम को मैं मौके पे लेके गया था उनके साथ कार्रवाई हो जाएगी कार्रवाई। आपका पोजीशन बंद हो जाएगा, ठीक है? बंद करो क्या